ओके स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज द अकाउंट और लास्ट में जो टाइम लिमिट फिनिश हो जाने की वजह से एंट्री अपनी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। और एक और मिस्टेक कल हुई थी, वो ये थी कि आपने वीडियो चेक किया होगा जो हमने सेंड किया था, वो गलती से हेल्थ वाला आपको सेंड हो गया। आज आपको कल वाला वीडियो वापस से सेंड कर दिया जाएगा। अब देखिए किस तरह से एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग अकाउंट के अंदर हम लोग एंट्री बनाएंगे। तो कल जो ट्रांजेक्शन था हम उसी की बात करते हैं। हमने फॉर्मेट बनाया था। फॉर्मेट कौन सा था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। कौन सा था? स्टेटमेंट ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। और उसमें क्या होता है कि जो फर्म का कॉलम होता है, किसका कॉलम होता है? फर्म का कॉलम होता है, वो ऑलवेज किसे रिप्रेजेंट करता है? फर्म का कॉलम ऑलवेज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। ये हमने बना लिया था। और डिफरेंस जो कि कितना है था? 18,000 आया था, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 9,000, 6,000 और 3,000 आया था। ठीक है, कितना आया था? 9,000, 6,000 और 3,000। ये जो डिफरेंस था वो कौन सी साइड में था? सीआर साइड में। कौन सा था? सीआर साइड का। किसके? फर्म। और ये जो पार्टनर है, उन पार्टनर के अंदर हम जो बात करेंगे, तो पार्टनर के अंदर किधर क्या था उसको हम चेक कर लेते हैं। जैसे डीआर, सीआर, डीआर, सीआर, डीआर और लॉस था। लॉस को जब हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनकी कैपिटल कम हो जाएगी। इसमें से 9,000 यहाँ पे आएगा, 6,000 यहाँ पे आएगा और 3,000 यहाँ पर आएगा। अब मैंने कहा था इतना काम हो जाए तो आपको एक्चुअल टोटल लगाना है किसका? पार्टनर का। फर्म का तो बैलेंस निकालकर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पार्टनर का ऐसा नहीं करते। पार्टनर की हम कैपिटल ओवरऑल चेक करते हैं कि जो भी हमने करेक्शंस किए हैं ओवरऑल किसी पर्टिकुलर पार्टनर की कैपिटल डेबिट कितने से हुई है और क्रेडिट कितने से हुई है। डेबिट ज्यादा है तो बैलेंस डेबिट रहेगा और क्रेडिट ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट का रहेगा और उस हिसाब से हमारी एंट्री बनेगी। तो पहला जो पार्टनर था हमने स्टेटमेंट था, उसके अंदर इसके दोनों तरफ अमाउंट जो आ रहा था वो कैसा आ रहा था? इक्वल आ रहा था। मींस जितने अमाउंट से कैपिटल डेबिट हुई है, जितने अमाउंट से कैपिटल डेबिट हुई है उतने ही अमाउंट से क्या हुआ? कैपिटल क्रेडिट भी हुई है। तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इस सेकंड में हमने देखा था यहाँ कैपिटल डेबिट और क्रेडिट सेम नहीं थी, हर भी सेम नहीं थी। तो एंट्री उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। एंट्री उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। इज इट क्लियर? एंट्री हमारी उसी के अकॉर्डिंग बनेगी। कि जब ओवरऑल करेंगे तो जैसे सपोज इसका डेबिट है तो ये एंट्री में डेबिट में आएगा। सपोज इसका क्रेडिट है तो ये एंट्री में किसमें आएगा? क्रेडिट में आएगा। तो कल आपका स्टेटमेंट देखना, आपको एंट्री समझ में आ जाएगी। अब उसी क्वेश्चन को आएंगे एग्जाम्पल 14 को। एग्जाम्पल 14 को हम लोग सेकंड मेथड से भी पढ़ेंगे और ये मेथड आपको एक बार एक क्वेश्चन और कराया जाएगा जिससे फिर समझ में आ जाएगा। आज तक में ही सेकंड मेथड बताने के बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा दोनों मेथड से, ताकि आपको कंफर्मली अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए फर्स्ट मेथड का नाम क्या था? फर्स्ट मेथड का नाम क्या था वो हमें देखना है। तो फर्स्ट मेथड का नाम क्या था उसकी बात हम करते हैं। फर्स्ट मेथड का नाम था सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। हमें जो करेक्शन करने हैं किसके थ्रू करने हैं? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हमें करेक्शंस करने हैं। क्लियर? मिस्टेक कितनी भी हो जाए, 1, 10, 2 कितनी भी हो जाए, करेक्शन के लिए ओनली सिंगल एंट्री पास करनी है। और उस सिंगल एंट्री के लिए हमें बनाना पड़ेगा एक फॉर्मेट। नाम क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। और सारे ट्रांजैक्शन होने के बाद लास्ट में जो कैपिटल अमाउंट होगी उनके डिफरेंस से आपको एंट्री करनी होगी। इज इट क्लियर? अब देखिए मैं सेकंड मेथड की बात करता हूँ तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। और उससे मैं पहले वाला मेथड को जो कल थोड़ा सा रहा था उसको रिपीट भी कर दूंगा।
कौन कौन से ट्रांजेक्शन भूले थे, पहले उनकी बात करते हैं। इसमें किसी तरह का स्टेटमेंट नहीं बनता है। सेकंड मेथड क्या था? सेकंड मेथड क्या था? जनरल एंट्रीज के थ्रू, एंट्री नहीं एंट्रीज प्लूरल कंसेप्ट में चलना है कि एंट्री नहीं एंट्रीज है, प्लूरल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है। इट मींस जितनी मिस्टेक हुई है उतनी ही हमें एंट्रीज करनी होती है। जितनी हमसे मिस्टेक हुई है, जितनी बिजनेस से मिस्टेक हुई है, उतनी ही हमें एंट्रीज भी करनी होती है। ओके, तो कितनी मिस्टेक हुई थी? 2 मिस्टेक हुई थी, तो एंट्री भी कितनी होगी? 2। अब फर्स्ट मिस्टेक क्या थी? फर्स्ट मिस्टेक ये थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया। सेकंड मिस्टेक क्या थी? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग की चार्ज नहीं किया। एक बार मैं आपको समझाने के लिए ये कहूं कि हमने भूल की ही ना हो तो फिर एंट्री क्या होती? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती? देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए, पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, बिजनेस की बात कर रहा हूं। बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है या इनकम है? रिप्लाई मी फास्ट। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? रिप्लाई मी फास्ट। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस अपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, देगा तो एक्सपेंस ही होगा ना, इसलिए डेबिट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर। और इससे क्या होगा? इससे पार्टनर की कैपिटल अप होगी या डाउन होगी? बताइए, इससे पार्टनर की कैपिटल अप होगी या डाउन होगी? एग्जाम्पल नंबर 14 की बात हो रही है। एग्जाम्पल 14 की बात हो रही है, इसे निकाल लीजिए। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब फर्म पार्टनर को देगी, उनकी कैपिटल में ट्रांसफर करेगी, तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। और कैपिटल तो लायबिलिटीज है, और लायबिलिटीज का रूल क्या है? तो लायबिलिटीज जब अप होती है तो क्रेडिट होती है, और डाउन होती है तो डेबिट होती है। इसलिए जो हमारे पार्टनर थे कौन थे? आर था, एस था और टी था। इन सब की जो कैपिटल है वो क्या होगी? अप होगी। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे? हम करेंगे उनको क्रेडिट। क्रेडिट क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डीआर टू आर कैपिटल टू एस कैपिटल और टू टी कैपिटल। तो ये तो बात हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बट अब हम बात करेंगे सेकंड मिस्टेक की, जो कि हमारे क्वेश्चन में हुई है, जो बुक के अकॉर्डिंग है, हमें को करेक्शन करना है। पहली मिस्टेक हमने करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन में सेकंड मिस्टेक क्या हुई? सेकंड मिस्टेक ये हुई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में नहीं दिया गया, तो फिर उसको करेक्शन कैसे करेंगे? हमें करेक्शन करना है। क्वेश्चन हमें कुछ मिस्टेक दे रहा है, तो हाउ टू करेक्ट, किस तरह से उनको करेक्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने करेक्ट किया, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर की कैपिटल डाउन होती है, क्योंकि ये बिजनेस के लिए तो इनकम है बट पार्टनर के लिए एक्सपेंस है, इसलिए उनकी कैपिटल में से डिडक्ट कर लिया जाएगा। और जब कैपिटल में से डिडक्ट कर लिया जाएगा तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी? आर की कम हो जाएगी। इस आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर के बाद एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू में क्या आएगा? टू में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इस तरह से जिन 2 मिस्टेक को करेक्ट करना था हमने करेक्ट कर दिया। बट मैटर क्या है? मैटर ये है कि ये एंट्री तब की जाती जब कोई ओमिशन नहीं होती। जब कोई ओमिशन नहीं होती, ओमिशन मींस कोई भूल नहीं होती, ओमिशन मींस कोई भूल नहीं होती, तब ऐसा होता।
ओके, तो देखिए अब यहाँ मैटर ये है कि हमें इन मिस्टेक का पता कब चला, बिजनेस को इन मिस्टेक का पता कब चला, बिजनेस की बुक्स को क्लोज करने के बाद। तो इसलिए हम इनको बेट के लिए किया, प्रीवियस ईयर में तो करेक्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जो टाइम चला जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो उस लास्ट ईयर की जो मिस्टेक्स थी उनको हम लोग ईयर के एंड में ही करेक्ट करेंगे, जब अकाउंट कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद नहीं करेंगे। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में छोटा सा कंसेप्ट याद रखना, कौन से मेथड की बात कर रहा हूँ, सेकंड मेथड की, कि जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे अब उनका नाम नहीं यूज करना है। इसका नाम यूज नहीं करना है, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन का नाम यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है, इनका रिलेशन कौन सी ईयर से है, प्रीवियस ईयर से है। उस साल भूल गए थे तो उनका कब लिख रहे हैं, इस साल लिख रहे हैं। तो इस साल जब इनको लिखेंगे तो इनका रिलेशन इस साल के पिछले अकाउंट से नहीं है, कौन सी ईयर के से, लास्ट ईयर के से। तो इसलिए हम रिप्लेस किसको करेंगे, जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है, आई मीन रेवेन्यू नेचर की इनकम है और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है। रेवेन्यू नेचर को हिंदी में कहते हैं आयकर प्रकृति के लेन देन। तो देखिए मैंने कहा कि इनको करेक्शन करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे, तो आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा कि रिप्लेस करेंगे, लेकिन किससे करेंगे। तो देखिए जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको हम रिप्लेस करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। इससे करेंगे पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट से। ओके, क्योंकि पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट कभी भी बन सकता है, जब भी हमें कोई नीड होती है, एडजस्टमेंट करना होता है, करेक्शन करने होते हैं, उस टाइम पे कौन सा अकाउंट होता है, पीएनएल एडजस्टमेंट। केवल पीएनएल की बात करें तो ओनली पीएनएल ओनली एंड ऑफ द ईयर ही बनता है, लेकिन मिड ऑफ द ईयर जो अकाउंट बन सकता है वो कौन सा होता है, पीएनएल एडजस्टमेंट। इसको हम स्टार्टिंग बना सकते हैं, मिड बना सकते हैं, एंड में इसको नहीं बनाते, एंड में पीएनएल अकाउंट नहीं बनाते। तो देखिए क्या करना है, किस तरह से करेक्शन करना है, जो भी कोई रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शन है अब उसको रिप्लेस करके हमें क्या करना है, उसको रिप्लेस करके हमें पीएनएल एडजस्टमेंट वर्ड यूज करना है। इज दिस क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यहाँ 10,000 था, यहाँ 6,000 था और यहाँ पे 4,000 था। इनका कल हमने एक वर्कबुक बनाकर मेंशन किया था, तो कैसा आया था, किस तरह से कैलकुलेट किया था। एक क्वेश्चन का रिप्लाई करना सभी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे चार्ज होता है, आई मीन ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज होता है या क्लोजिंग कैपिटल पर चार्ज होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज होता है, ओपनिंग पे चार्ज होता है या क्लोजिंग पे। एब्सोल्युटली करेक्ट, से ओपनिंग पे ही ऑलवेज चार्ज होता है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हमें अमाउंट कैलकुलेट नहीं करना था, क्योंकि ऑलरेडी उसमें गिवन है, कितना गिवन है, 1,000, 600, 400 और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 2,000। तो सेकंड मेथड में क्या करना होता है बताइए, रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन आई मीन इनकम और एक्सपेंस होते हैं, उनके स्थान पे इनको रिप्लेस करके क्या लिखना होता है, रिप्लाई फास्ट। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को रिप्लेस करके क्या लिखना होता है, जल्दी से बताइए। रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को रिप्लेस करके क्या लिखना होता है, तो आपके सामने क्या चलता है, मैंने पीएनएल एडजस्टमेंट लिखना होता है। अब देखिए मिस्टेक कितनी हुई, 2, इसलिए एंट्री कितनी होगी 2, बट जितनी मिस्टेक्स हैं उतनी एंट्री तो करनी होगी, बट एक और एक्स्ट्रा एंट्री आपको पास करनी है जो ओवरऑल इफेक्ट के लिए करनी है। किसके लिए करनी है, ओवरऑल इफेक्ट की, कि जब दोनों गलतियों को हम करेक्ट करेंगे तो किस तरह से पार्टनर की कैपिटल के ऊपर इफेक्ट आएगा। बट सेकंड मेथड में जब एंट्रीज के थ्रू जब करेक्ट करेंगे तो हमें एक अकाउंट बनाकर वो एंट्री पास करनी होगी, और उस अकाउंट का नाम क्या है, उसका नाम है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं इधर आपको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाकर बताता हूँ कि इन दोनों की कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए हम बना रहे हैं पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, हम क्या बना रहे हैं, पीएनएल एडजस्टमेंट
अकाउंट बना रहे हैं। और इसमें करना क्या है, इन दोनों एंट्री को हमें पास करना है। अब इनको पास करेंगे, इनको लेजर पोस्टिंग की तरह पास करेंगे, तो पेंडल और डियर में जाना, तीनों कहां जाएंगे, इधर टू पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ मेंशन भी कर देते हैं कि ये टू पार्टनर्स कैपिटल लिखा, ये किसका अमाउंट था, तो यहाँ पे आएगा ये अमाउंट किसका, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का था। इज दिस क्लियर? और किसका कितना कितना था, सो आर एस टी, आर का कितना था 10,000 था, टी का कितना था, सॉरी एस का कितना था 6,000 था, और उसका कितना था 4,000। इस तरह से टोटल कितना हुआ, ये तो इसका होगा, इसको भी तो पास करेंगे। इस बार पेंडल एडजस्टमेंट डेबिट में नहीं है, कहाँ है, क्रेडिट में, तो उस पे अकॉर्डिंग पोस्टिंग करेंगे। किस तरफ आएगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये किसका था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का था, इसका था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। इसका कितना कितना था, आर एस टी, इसका 1,000, इसका 6,000, इसका 4,000, 1,600 और 400। ओवरऑल इफेक्ट की बात करें कितना आएगा, 1,000 प्लस 600 प्लस 400 कितना हो गया, कितना हो गया 2,000। अब इसका क्या करना है, बैलेंस निकालना है। इधर का टोटल कितना है 20,000 और इधर का टोटल कितना है 2,000। डिफरेंस किधर आएगा, इधर कितना है 20, इधर कितना है 2, तो 18,000 का डिफरेंस आएगा। और इस तरह डिफरेंस आने का मतलब चाहे पेंडल अकाउंट में हो, पेंडल एप्रोप्रिएशन में हो, पेंडल एडजस्टमेंट अकाउंट के अंदर हो, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आने का मतलब ऑलवेज क्या होता है, लॉस। और लॉस हो जाने से पार्टनर की कैपिटल ऑलवेज डाउन होती है, कम हो जाती है। क्या होती है, कैपिटल कम हो जाती है। कैपिटल जब कम होती है तो हमें क्या करना होता है, हमें उसको सीआर करना होता है। इस एंट्री जो बनेगी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसने किसने डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यों, कम इधर है, किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 18,000 को, कितने अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि पूरा आपको दिख जाए, और मैं पूरा अमाउंट दोबारा एक बार वापस देंगे। एडजस्टमेंट अकाउंट ये बनाया हमने, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये तो किसका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, आर एस टी, 10,000, 6,000, 4,000, टोटल कितना हुआ 20,000। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस बार किसका है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का, दिस इज देयर, आर एस टी, 1,000, 600, 400 कितना हो गया 2,000। अब इधर 20 है, उधर इधर 20 है ना, डिफरेंस इधर आया, किस नाम से, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका था ये लॉस का, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, और लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर एस टी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना लॉस आ रहा है डिफरेंस में, 18,000 आई मीन 9,000, 6,000 और 3,000। अब जो एंट्री होती है वो ये वाली होती है जो पास करनी होती है। मैंने कहा था जितनी मिस्टेक है उतनी एंट्री तो होगी होगी, जितनी मिस्टेक है उतनी एंट्री होगी, बट एक एंट्री और होगी जो उन मिस्टेक्स की ओवरऑल इफेक्ट को शो करेगी। वो एंट्री यहाँ से ही इस अकाउंट से आएगी। आई मीन इस एंट्री को करने के लिए, ओवरऑल इफेक्ट की एंट्री करने के लिए आपको ऑलवेज कौन सा अकाउंट को बनाना पड़ेगा,
हमें बनाना पड़ेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके थ्रू एंट्री है। तो जब इसकी एंट्री करेंगे, एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू आर्स कैपिटल, टू एस कैपिटल और टू टीज कैपिटल। यहाँ 18,000 आएगा, 9,000, 6,000, 3,000। इस तरह से सेकंड मेथड में करेक्शन करना होता है। तो सेकंड मेथड में करेक्शन करने के लिए और एंट्री पास करने के लिए जल्दी से बताइए कौन सा अकाउंट हमें बनाना होगा, कौन सा अकाउंट हमें बनाना होगा? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए कौन सा अकाउंट बनाना होगा ओवरऑल इफेक्ट के लिए, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए कौन सा करना पड़ेगा? P&L ओवरऑल इफेक्ट के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? अभिषेक, ओवरऑल इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर आएगा, ये तो करेक्ट है, लेकिन वो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर जो इफेक्ट आएगा वो कहां से आएगा? इस अकाउंट से आएगा। इस अकाउंट से पता चलेगा कि जितने भी ट्रांजैक्शन हमने भूल की थी, मिस्टेक की थी, अब ओवरऑल इफेक्ट कैसे होगा, इससे पता चलेगा कि पार्टनर्स कैपिटल में कितना इफेक्ट आएगा, अप होगी या डाउन होगी। इस अकाउंट के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। तो इसके बिना नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? ये अकाउंट बताएगा कि इन दोनों एंट्री से, आई मीन किस एंट्री से और किस एंट्री से ओवरऑल इफेक्ट क्या आया है। क्लियर? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले कौन सा अकाउंट बनाएंगे जिससे ओवरऑल इफेक्ट को हम लोग करेक्ट कर सकें? तो उस अकाउंट का नाम क्या होगा? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। किस तरह से पूछा गया था? देखिए कि आफ्टर क्लोज द अकाउंट जब करेक्शन करते हैं और जनरल एंट्रीज के थ्रू हमें करेक्शन करना होता है, तो ओवरऑल इफेक्ट के लिए कौन सा अकाउंट बनाना होता है? आंसर क्या होगा? P&L एडजस्टमेंट। ओवरऑल इफेक्ट या तो एंट्री है 3 होती, 4 होती, 6 होती, कितनी होती, उतनी एंट्री करनी पड़ती है, बट 6 एंट्री से या 4 एंट्री से तो ओवरऑल इफेक्ट आया है, ये वाली एंट्री है, वो एंट्री कहां से आएगी? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के थ्रू आएगी। क्लियर? इस तरह से आपका सेकंड मेथड कंप्लीट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो देख लीजिए। सीरीज में कर रहा हूं क्योंकि सेम क्वेश्चन में आपसे फर्स्ट मेथड भी पूछना है और सेकंड मेथड भी पूछना है। पहले सेकंड मेथड पूछा हुआ है उसको हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम उसी क्वेश्चन को फर्स्ट से कर रहे हैं। थोड़ा बहुत कल आपको मैंने समझाया भी था, अब उसके बाद कर लेते हैं कि उसमें एक फॉर्मेट बनता है, उसमें एक फॉर्मेट बनता है, नाम क्या था? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। और पूरा मैंने आपको बता दिया था कि लास्ट एंट्री आपको रह गई थी स्टेटमेंट ऑफ फाइनल एडजस्टमेंट। इसमें कितने कॉलम बनाने थे? एक कॉलम बनाना था फर्म का, और जितने पार्टनर हैं उतने ही कॉलम हमें अमाउंट के बनाने होते हैं। तो कल वाला जो एग्जाम था, आई मीन ये एग्जाम था, उसमें ऑलरेडी कितने पार्टनर थे? देयर आर 3 पार्टनर इन डिस्कशन, R, S और T। every partner's column will be divided in 2 parts: debit, credit, debit, credit, debit, credit, debit और credit। जितने भी कॉलम बनाएंगे पार्टनर कॉलम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट। मतलब सम का कॉलम बनेगा उसको भी कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट्स। कौन कौन से ट्रांजैक्शन भूले थे? फर्स्ट क्या भूल गए थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारा जो क्वेश्चन है इसमें क्या लिखा हुआ है कि फॉलोइंग मिस्टेक्स, फॉलोइंग ओमिशन हो चुके हैं, आपको करेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम करेक्ट करके बता रहे हैं। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बिजनेस
पार्टनर को देगी तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, अब हो जाएगी पहले पार्टनर की 10,000 से, नेक्स्ट पार्टनर की 6,000 से और लास्ट पार्टनर की 4,000 से। लेकिन कुल मिला के इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा कौन, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देगा, फर्म देगी। और फर्म कितना देगी, 20,000 देगी। कितना देगी, 20,000 देगी। नेक्स्ट उसकी क्या थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म देती है या लेती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म देती नहीं है, लेती है। कहां से लेती है, पार्टनर की कैपिटल में से चार्ज कर लेती है और इससे इनकी कैपिटल कम हो जाती है। इसलिए इधर लिखा जाएगा 1,600 और 400 और बिजनेस को कितने कम हो जाएगी, बिजनेस की इनकम हो जाएगी 2,000। अब देखिए दोनों ट्रांजेक्शन हमने कंप्लीट करनी है, तो सबसे पहले डिफरेंस निकालना होता है फर्म का। इधर 2,000 है, इधर 20,000 है, डिफरेंस किधर आया, इधर। और इधर डिफरेंस आने का मतलब ऑलवेज क्या होता है, लॉस होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लॉस को एडजस्ट कर रहे हैं। इसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑलवेज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया गया है, 3:2:1। इस 18,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये बताइए जब लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी। सभी जानते हैं कैपिटल है तो लॉस होने से रिड्यूस होती है और इनकम होने से, प्रॉफिट होने से अप हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल 9,000 से कम होगी, इसकी 6,000 से कम होगी और इसकी 3,000 से कम होगी। अब इतना होने के बाद हमें और इफेक्ट देखना है, इसका 20 हो गया, इसका भी 20 हो गया। अब पार्टनर का किस तरह से करें, पार्टनर का किस तरह से करें वो देखो। बैलेंस तो किसका निकालना होता है, फर्म का। पार्टनर का बैलेंस नहीं देखना होता, पार्टनर का ओवरऑल इफेक्ट ऑन कैपिटल, ओवरऑल इफेक्ट ऑन कैपिटल देखना होता है। तो सारे मैचिंग कर दिए तो आर की कैपिटल डेबिट भी हो रही है, कितने से हो रही है, 10,000 से। और आर की कैपिटल क्रेडिट भी हो रही है, वो भी कितने से, 10,000 से। इट मींस गलती की तभी 10,000 इसकी अपनी इफेक्ट हो रही थी डेबिट साइड में, और जब करेक्ट कर रहे हैं तब भी कितनी इफेक्ट हो रही है, 10,000। इसका मतलब इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। इधर देखते हैं, जब हमने एस का जो कॉलम है इसको इफेक्ट करके देखा तो डेबिट पे कितना इफेक्ट आ रहा है, 6,600 का, और क्रेडिट पे कितना आ रहा है, 6,000 का। ऐसे ही टी की बात करें 3,000 प्लस 400, 3,400 और इधर कितना है, 4,000। अब देखिए इनसे सिंगल एंट्री कैसे बनाएंगे, इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। इसको देखिए इसकी कैपिटल डेबिट कितने से हुई, 6,600 से, और इसकी कैपिटल क्रेडिट कितने से हुई, 6,000 से। अब ये बताइए कि ओवरऑल कैपिटल बढ़ रही ज्यादा है या कम ज्यादा हो रही है, कम तो कितने से हो रही है, 6,600 से, लेकिन बढ़ी कितने से, ओनली 6,000 से। ओवरऑल बात करें तो 6,600 का नुकसान हो रहा है और 6,000 का फायदा भी हो रहा है। तो ओवरऑल तो 600 रुपए का हमें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। 600 रुपए से उसकी कैपिटल दिया जाता है, कितने से है, 600 रुपए से उसकी कैपिटल दिया जाता है। बट टी की बात करें तो उसकी डीआर कितने से थी, 3,400 से डीआर थी, लेकिन 4,000 से सीआर भी तो है। इसका मतलब इसकी 600 से कैपिटल सीआर हुई है, उसकी 600 इसको फायदा होगा, इसको फायदा होगा है देखो। तो इस इफेक्ट से आपकी जो सिंगल एंट्री बनती है वो बनेगी, डेबिट में कौन आ रहा है, ऐसा आ रहा है, और क्रेडिट में कौन आ रहा है, टी आ रहा है। तो एंट्री किस तरह से बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट DR2 टी कैपिटल अकाउंट कितने से, जो हमने और इफेक्ट से देखा है, आई मीन 600 रुपीज। इस तरह से ये एडजस्टमेंट बनाकर हम लोग सिंगल एंट्री पास कर सकते हैं। तो किसका बैलेंस निकालना होता है, फर्म का। फर्म का जो कॉलम है कौन से काम को रिप्रेजेंट करता है, पार्टनर का जो कॉलम है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है,
और इफेक्ट से हमें एंट्री क्या मिलती है कि फाइनली कैपिटल अप हो रही है या फाइनली कैपिटल डाउन हो रही है। फाइनली कैपिटल डाउन होगी डेबिट होगी, और फाइनली कैपिटल अप होगी तो क्रेडिट होगी, और उसी के आपको एंट्री करनी है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि आर है वो इस एंट्री में क्यों इंक्लूड नहीं हुआ? वो इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि उसकी कैपिटल अप भी कितने से हुई 10,000 से, और डाउन भी कितने से हुई 10,000 से। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट हुआ उसका 10 का आया, 10 का ही चला गया, कोई इफेक्ट पड़ा नहीं उसको। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर की, जो कि सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है एडिशनल कमीशन। एडिशनल कमीशन जिसको एडिशनल रेम्युनरेशन भी कह सकते हैं। अब देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर एडिशनल रेम्युनरेशन, और ये रेम्युनरेशन आपको कमीशन के नाम से भी मिल सकता है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर ये रेम्युनरेशन कौन सा वर्ड है, इसके बारे में कुछ सुना ही नहीं। तो रेम्युनरेशन के बारे में आपने सुना है, हिंदी में इसे कहते हैं पारिश्रमिक। क्या कहते हैं? पारिश्रमिक। इट मींस कोई पार्टनर जब किसी फर्म में वर्क करता है तो उसको क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है। वो पारिश्रमिक एज ए सैलरी के नाम से हो सकता है, एज ए कमीशन हो सकता है, या बोनस के नाम से हो सकता है, किसी भी नाम से हो सकता है। और कई बार क्या है उसको ओनली रेम्युनरेशन के नाम से ही क्वेश्चन में लिख दिया जाता है। तो कोई नया पॉइंट नहीं है, तो नया पॉइंट नहीं है। रेम्युनरेशन मींस पारिश्रमिक, जो हमने एक मेहनत की है, इफेक्ट किए हैं, उसके अगेंस्ट जो हमें मॉनेटरी अमाउंट मिलता है वो रेम्युनरेशन। ठीक है, अब ये किस तरह से कैलकुलेट होता है, प्रकार का होता है, टैक्स का होता है। तो एडिशनल रेम्युनरेशन और कमीशन है, इसको कैलकुलेट हम टू टाइप्स से कर सकते हैं। इसके टू बेसिस होते हैं। कितने बेसिस होते हैं? टू बेसिस होते हैं इसके। सबसे पहले क्या है? बेस्ड ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एडिशनल कमीशन। एक बार किसकी बात हो रही है? बिफोर चार्जिंग। किसकी बात हो रही है? बिफोर चार्जिंग की। हो सकता है कि बिफोर चार्जिंग की बात ना कर रहा हूं, बेस तो दूसरा कौन सा बनेगा? तो बिफोर की बात नहीं कर रहा है, तो बेस कौन सा बनेगा? बेस्ड ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग एडिशनल कमीशन। तो एडिशनल कमीशन कितने तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? देयर आर टू टाइप्स। एक तो किसके बेस पे? उस कमीशन से या उस रेम्युनरेशन से पहले के प्रॉफिट के बेस पर, और एक उस प्रॉफिट या उस कमीशन के बाद के प्रॉफिट के बेस पे। इसको मैं हिंदी में लिखता हूं, कमीशन से पूर्व के लाभ के आधार पर, और यहां होगा कमीशन के बाद के लाभ के आधार। तो कमीशन की गणना कैसे करनी है? जिस कमीशन की बात हो रही है, या तो उससे पहले की प्रॉफिट के बेस पे, या जिस कमीशन की बात हो रही है उससे बाद के प्रॉफिट पे, दोनों में से कोई भी हो सकता है, और ये क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होगा। अब आपने देखा कि दो तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दोनों का फॉर्मूला तो देखना पड़ेगा कि इस कंसेप्ट से, इस बेस से एडिशनल रेम्युनरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इस कंसेप्ट से, मेथड से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मैं दोनों ही केस में किसका फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, रेम्युनरेशन कह दो, एडिशनल कमीशन कह दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए क्या बनेगा, प्रॉफिट
बिफोर चार्जिंग कमीशन, शॉर्ट लिखता हूँ इसमें, इसका मेरा प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू रेट बाय 100। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, तो बेस कौन सा हो, बिफोर चार्जिंग एडिशनल कमीशन, तब तो ये फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इनटू जितनी भी रेट आपको उसमें गिवन है वो आ जाएगी, और रेट के साथ हम जानते हैं ऑलवेज हमने डिवाइड यूज करना ही है। पर सेकंड साइड हमारा बेस चेंज है, इधर का बिफोर चार्जिंग और उधर क्या है आफ्टर चार्जिंग। इस बार मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं, चेक करा देखना घर से। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब आप ये कहोगे सर यहाँ बेस था बिफोर चार्जिंग, तब हम समझ रहे हैं कि हाँ बिफोर ही आएगा, पर यहाँ तो आफ्टर है और फिर भी आपने बिफोर यूज किया है, तो यहाँ बिफोर ही यूज करेंगे। क्यों, वो कह रहा है कि कमीशन के बाद के लाभ का ढाल, तो जब आपको कमीशन ही नहीं पता, उसका अमाउंट ही नहीं पता, तो उसके बाद के लाभ कहाँ से लाओगे, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, बिफोर लेना पड़ेगा। लेकिन फिर दोनों का तो फॉर्मूला सेम नहीं हो सकता, तो चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा यहाँ आएगा आर, नीचे लिखा जाएगा 100 प्लस आर क्या है रेट, आर क्या है रेट। वापस देखना, प्रॉफिट बिफोर एडिशनल कमीशन पता हो सकता है कैसे, जब हमें कमीशन का नहीं पता, मींस अब तक जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसके बेस पे। तो इसको हम कल प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, इक्वेशन हमारे सामने लेके उसको सॉल्व करेंगे।